अब जनरली लोग सोचते हैं कि टैबलेट सिर्फ मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए यूज होता है, बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि टैबलेट के साथ ना आपको बहुत अच्छी अच्छी एसेसरीज देखने को मिलती हैं, जिससे इसका यूज केस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टाइलिस हो गया अगर आपको नोट टेकिंग करनी है, कीबोर्ड हो गया अगर आपको थोड़ा बहुत लैपटॉप की तरह भी इसको यूज करना है, बट ये आपको ना एक्स्ट्रा परचेज करनी पड़ती है। बट अगर कोई एक ऐसा टैबलेट हो ये जिसके साथ ये सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर ही इंक्लूडेड मिले, तब वो टैबलेट एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। और इसी को फोकस करते हुए एसर का एक टैबलेट आता है, एसर आइकॉनिका टैब IM1112M। अब देखो टैबलेट तो है ही है, बट इसके अंदर आपको सारी एसेसरी बॉक्स के अंदर ही मिलती है, जैसे स्टाइलस कवर जिसके अंदर आपको कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड इंक्लूडेड मिलता है। लेट्स सी ये टैबलेट कैसा परफॉर्म करता है एंड क्या आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग विद डिजाइन की बात करें तो सिंपल डिजाइन में आता है ये एकदम 11.45 इंच के अंदर आपको स्क्रीन देखने को मिलती है, पूरा मेटेलिक डिजाइन है। पीछे की साइड आपको कैमरा बम्प देखने को मिल जाएगा एंड सामने की तरफ से एसर की एक मिनिमल ब्रांडिंग है, उसी के नीचे आपको बोगो पिन्स मिल जाती है। यहाँ से आपका जो वो कीबोर्ड है वो आपका कनेक्ट होता है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। नीचे की साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट है और यहीं पे आपको सिम का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। राइट साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाएंगे। अब स्क्रीन जो 11.45 इंच के 2.2 के रेजोल्यूशन के साथ आती है, 450 निट्स ब्राइटनेस है एंड नॉर्मल 60 हर्ट्ज पे है। अब रेजोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़िया है एंड कलर्स भी बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। अगर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए देख रहे हो, कभी मूवीज देख लिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म से कोई सीरीज देख रहे हो, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो यूट्यूब पे भी, तब भी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस निकल के आता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको मीडियाटेक का Helio G99 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और रैम जो है इसके अंदर आपको 8 GB देखने को मिलती है। स्टोरेज 128 GB है UFS 2.2 और इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो 1 TB तक अगर आप एक माइक्रो SD लगा लेते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है, 7400 mAh की बैटरी है और चार्जिंग टाइप सी है 18 वॉट से। अब इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको 4G सिम मिल जाता है, मतलब वाईफाई तो है ही है, अगर आप सिम डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। ब्लूटूथ 5.2 है एंड इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। ये स्पेक्स हो गए। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा क्लीन है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन कर रहे हो, मल्टीपल ऐप खुली हुई हैं, तब भी एक अच्छे से काम कर जाता है। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, जूम पे मीटिंग कर रहे हो या फिर आप नोट टेकिंग कर रहे हो, सारी चीजें स्मूथली हो जाती हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो वो भी बहुत इजिली ये सारी चीजें हैंडल कर लेता है। अब इसका जो की फीचर है, इसकी एसेसरीज के बारे में आपको बताता हूँ। इसके साथ आपको एक स्टाइलिस देखने को मिल जाता है, सिंपल क्लीन डिजाइन है, एकदम पेन की तरह दिखता है। इसके अंदर आपको छोटा वाला जो सेल होता है वो डलता है, बॉक्स के अंदर ही आपको सेल भी देखने को मिल जाता है एंड यूज करना बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। जो आपकी हैंड राइटिंग एक्चुअली में है उसी तरीके से ही आपका लिख जाता है। दैट इज वाई अगर आपको नोट टेकिंग करनी है, नोट्स बना रहे हो, या फिर अगर आपको पीडीएफ में अंडरलाइनिंग करनी है, या फिर अगर आपको सिंपली टैबलेट को चलाना भी है एज अ पॉइंटर की तरह, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसके अंदर आता है आपका एक पूरा केस, जिसके अंदर आपको कीबोर्ड और ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है। सिंपल इसको कनेक्ट करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपको बोगो पिन्स मिल जाती है, इसके अंदर सीधे टैबलेट माउंट हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली पूरा केस उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसके साथ आपका टैबलेट थोड़ा थोड़ा लैपटॉप वाली फील दे देता है। अगर आप गूगल शीट्स पे काम कर रहे हो, नॉर्मल वेब सर्फिंग भी कर रहे हो, तो ट्रैक पैड बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इस पे आपको क्लिक सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप जो प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक काम होते हैं, जैसे नोट टेकिंग हो गया, टाइपिंग एक्सपीरियंस है, वेब ब्राउजिंग हो गया, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, या फिर अगर आप एक्सेल या फिर वर्ड फाइल पे कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, तो वो सारी चीजें इस पे बहुत ही स्मूथली तरीके से हो जाती हैं। और जो इसका ओएस है ना, जैसे ही आप इसको लैपटॉप की तरह यूज करते हो तो काफी अच्छे से सपोर्ट होता है। आपका पॉइंटर बन के आ जाएगा, जैसे ही आप टाइप करोगे वहां पे कोई भी इशू नहीं आता है, ऑटोमेटिकली कीबोर्ड से इनपुट लेने लग जाएगा। और इसके अंदर कोई भी बैटरी जैसी चीज नहीं होती है, इसके अंदर जो बोगो पिन्स है उसी के थ्रू ये पावर लेता है, टैबलेट के थ्रू ही। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको आपको अलग से कुछ चार्ज करना पड़ता है। इसी केस में आपको पेन का भी स्लॉट मिल जाता है, वहां पे आप पेन रख सकते हो। तो टोटल ये काफी अच्छी एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस बन जाती है अगर आप तीनों एसेसरीज को मिला दो। फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग मीटिंग पर्पज से उसको यूज करते रहते हैं। फ्रंट कैमरा डिसेंट है, 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, या फिर अगर आप मीटिंग कर रहे हो, तो उसमें एक सफिशिएंट तरीके से काम कर जाता है। बैक कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है, फ्लैश इंक्लूडेड है। बेसिक फोटोग्राफी आप इससे कर सकते हो एंड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग स्कैनिंग करना है वो बहुत आराम से हो जाता है। एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो इसके आपको दो वर्जन देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन। एक आता है जिसमें पूरी किट नहीं आती है और इसमें शायद 6 GB रैम आपको देखने को मिलती है, वो अराउंड 23-24,000 का है। और ये जो वर्जन है ये अराउंड 30,000 का आता है, बट अगर आप ऑफर ऑफर कुछ लगाते हो तो मे बी थोड़ा बहुत सस्ता पड़ सकता है आपको। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये डिवाइस काफी ज्यादा सिंपल है, ओवरऑल सारी चीजें आपको करा देगा। कंटेंट वॉचिंग हो गया, हल्की फुल्की गेमिंग हो गई एंड मल्टीटास्किंग। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसका यूज केस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नोट टेकिंग हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, आप कुछ नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो वर्ड पे या फिर गूगल सूट पे, नॉर्मल अगर आप बिजनेस पर्सन हो, एक्सेल वेक्सेल चलाना है, सारी एप्स आपको अब
एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ पे बहुत आराम से चल जाती हैं। बट हाँ, अगर आपको बहुत हेवी ऐसा कुछ काम करना है, तब इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत रिस्ट्रेन करना पड़ सकता है। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस गोइंग भी पर्सन हो, जिसको टैबलेट एक प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक पर्पज से चाहिए अपार्ट फ्रॉम मल्टीमीडिया, तब ये टैबलेट एक अच्छी चॉइस बन सकता है। एंड ऑल्सो अगर आपको इस डिवाइस के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताओ, आपको आंसर वहाँ पे ज़रूर मिलेगा।